अभी तक तो हम अक्सर सुनते थे कि ईडी की रडार आम आदमी पार्टी के आसपास घूमता रहता है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और फिर अरविंद केजरीवाल तक। लेकिन अब लगता है कि ये रडार अपना डायरेक्शन बदल रहा है, क्योंकि इस बार जिसका नाम ईडी की चार्जशीट में आया है वो है ऑपोजिशन का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस, और वो भी किसी छोटी मोटी शख्सियत का नहीं बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे हैवी वेट्स का। जी हाँ, आपने सही सुना। तो क्या है ये मामला और क्या है ये केस, चलिए देखते हैं और देखते हैं कि क्या अब अरविंद केजरीवाल जैसे राहुल गांधी के भी जेल के चक्कर काटने का वक्त आ गया है। हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के खिलाफ एक डिटेल चार्जशीट फाइल की है। इस चार्जशीट में नाम है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोड़ा का, जो कि कांग्रेस के ओवरसीज यूनिट के चीफ हैं। ये पहली बार है जब सोनिया और राहुल गांधी ऑफिशियली किसी चार्जशीट में एक्यूज बने हैं। स्पेशल कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख फिक्स की है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले में स्टेट किया that the present prosecution complaint shall next be taken up for consideration on the aspect of cognizance, when special counsel for the ED and the investigating officer shall also ensure production of the case diaries for perusal by the court। अब आप सुनकर चौंक भी जाएंगे कि ये पहली बार है कि a charge sheet has been filed against सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। ईडी ने ये एक्शन उस केस के बेसिस पर लिया है जिसका सीधा कनेक्शन बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी के प्राइवेट कंप्लेंट से है। कंप्लेंट में ये एलिज किया गया कि कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं ने इंक्लूडिंग सोनिया और राहुल एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जरिए एक प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन के थ्रू एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL के प्रॉपर्टीज का फ्रॉडुलेंट टेकओवर किया, जो कि तकरीबन 2000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू का है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का केस है या फिर जैसा रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है। यंग इंडियन नाम की कंपनी जिसके थ्रू ये एलएस स्कैम हुआ, उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों की 38% शेयर्स हैं और AJL ही नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का पब्लिशर भी है। ईडी का कहना है कि ये पूरा स्ट्रक्चर एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मैकेनिज्म था जिसके थ्रू कांग्रेस ने रियल एस्टेट एसेट्स को इलीगली एक्वायर किया। ईडी ने सैटरडे को 661 करोड़ के एसेट्स को लीगली सीज करने के लिए नोटिस भी छपवा दिए हैं दिल्ली, मुंबई, बांद्रा और लखनऊ के AJL ऑफिस पर। ये प्रॉपर्टीज पहले ही नवंबर 2023 में अटैच की जा चुकी थी, लेकिन अब ईडी इनको वेकेट करवाने के मूड में लगती है। इस केस की शुरुआत 2021 में हुई थी जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था, लेकिन उसका फाउंडेशन लेट डाउन किया गया था 2014 में, जब पटियाला हाउस कोर्ट्स के एक मजिस्ट्रेट ने इस मैटर को सीरियसली कंसीडर करने का ऑर्डर दिया। तो बेसिकली ये पूरी कहानी है जिसका क्लाइमैक्स अब ईडी की चार्जशीट के फॉर्म में सामने आ रहा है। लेकिन अभी चार्जशीट फाइल होने के कुछ ही घंटों बाद एक और नाम हेडलाइंस में आया, रॉबर्ट वाड्रा। हाँ, वही रॉबर्ट वाड्रा जो कांग्रेस MP प्रियंका गांधी के हस्बैंड है। उनसे भी ईडी ने क्वेश्चनिंग की कि एक एलिज्ड रियल एस्टेट मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो हरियाणा के एक डील से जुड़ा है। वाड्रा ने इस क्वेश्चनिंग को पॉलिटिकल टारगेटिंग का नाम दिया, कहकर कि वो पहले भी एजेंसी के सवालों के जवाब दे चुके हैं और हजारों पेजेस का डॉक्यूमेंटेशन दे चुके हैं। लेकिन ईडी है कि मान ही नहीं रही, और टाइमिंग देखकर तो यही लगता है कि कांग्रेस पर एक कोऑर्डिनेटेड प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कांग्रेस पे ईडी का ये क्रैकडाउन एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब आने वाले इलेक्शंस का माहौल बन रहा है। पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है, अलायंस बन रहे हैं और सभी पार्टीज अपनी पोजीशनिंग दिखाने में लगी हुई है। ऐसे में जब लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी के सुप्रीम लीडर्स पे ऐसे एलिगेशंस लगते हैं तो ऑब्वियस है कि नैरेटिव शिफ्ट होता है। आम आदमी पार्टी लीडर्स पे जो भी कार्रवाई हुई उसमें हमेशा एक पॉलिटिकल एंगल हाईलाइट होता है। केजरीवाल का अरेस्ट हो या सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हो, सब पे यही सवाल उठता है कि क्या ईडी सिर्फ ऑपोजिशन के पीछे पड़ती है। और अब कांग्रेस के लीडर्स भी इसी रडार पर आ गए हैं। तो क्या अब ये पैटर्न और क्लियर हो रहा है? ये भी ध्यान देने लायक है कि बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ही इस केस के ओरिजिनल कंप्लेनेंट है। स्वामी अक्सर कांग्रेस के खिलाफ आउटस्पोकन रहे हैं। उन्होंने ये केस एज अ प्राइवेट कंप्लेंट फाइल किया था और उसी के बेसिस पर ईडी ने फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तो ऑपोजिशन के एक हिस्से के खिलाफ दूसरे ऑपोजिशन के सीनियर लीडर्स के खिलाफ ये लीगल बैटल थोड़ा आयरॉनिक सा भी लगता है, लेकिन लॉ तो लॉ है। अगर सच में फाइनेंशियल मिसकंडक्ट हुआ है तो अकाउंटेबिलिटी तो बनती है, लेकिन अगर ये सब एक पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए है तो डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठते हैं। ईडी का काम है इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जब उसके एक्शन सिलेक्टिवली नजर आते हैं तो लोग ट्रस्ट लूज करने लगते हैं। अब अगली सुनवाई 25 अप्रैल को है। उस दिन कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लेना है या फिर नहीं। ईडी को अपना केस डायरी प्रोड्यूस करनी होगी और कोर्ट को कन्विंस करना होगा कि जो एलिगेशंस लगे हैं उनमें दम है, तब जाके ये ट्रायल शुरू हो पाएगा। इस पूरे केस में सबसे क्रूशियल चीज यही है, टाइमिंग और टारगेट, क्योंकि ईडी का फोकस जिस तरह से एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है वो एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दे रहा है। शायद ये भी एक रिमाइंडर है कि पावर में चाहे कोई भी हो, सिस्टम सब पे नजर रखता है या कम से कम रखता हुआ दिखाता है। फिलहाल तो ये कहना मुश्किल है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस केस में कैसे डिफेंड करेंगे, लेकिन एक बात पक्की है,
अगर ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है तो पॉलिटिकल हीट और बढ़ने वाली है और इस इलेक्शन सीजन में ये लीगल बैटल्स भी एक तरह से वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करने का जरिया बन सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस और कल किसी की बारी, ये तो वक्त ही बताएगा। पर ईडी का पैटर्न देखकर अब लोग जरूर कह रहे हैं कि अब तो सभी ऑपोजिशन लीडर्स अपने पेपर संभाल लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।